एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे हमें क्या टाइटल दिया है, हाउ ओल्ड आर वी, यानी कि हमारी एज क्या हुई वो। यहाँ पे हमें एक सर्कल में चार्ट दिया है। यहाँ पे एक लड़की है, वो बोल रही है कि माई एज टुडे, यानी कि आज मेरी एज क्या है, वो जो उसकी एज दिखाई दे रही है पिक्चर में वो है। देन फर्स्ट ये वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, उसमें बोल रही है कि माई मदर्स एज टुडे, यानी कि ये लड़की है वो एंड ये उनकी मदर है, तो बोल रही है कि मेरे मॉम की एज है आज वो। देन वो बोल रही है माई ग्रैंड मदर्स एज टुडे, ग्रैंड मदर यानी कि जो मदर है उनकी भी मदर, तो ग्रैंड मदर की एज क्या है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन क्या है, माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, वो बोल रही है कि मेरे मम्मी की एज जब मैं बॉर्न हुई थी तब वाली ये पिक्चर है। देन जो पिक्चर है वो है माई मदर्स मदर एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, ये वाली जो पिक्चर है वो पिक्चर ये उनके मदर है, उनकी मदर्स की है, उसमें उनकी मदर की पिक्चर है, उसमें जब ये लड़की बॉर्न हुई थी तब उनके मॉम एंड मॉम के भी मॉम है, उनकी दोनों की साथ वाली पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। देन नेक्स्ट क्या है, माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न, ये वाली जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर जो नेक्स्ट दिखाई दे रही है, ये वाली पिक्चर है जब ये लड़की है उनकी मदर जब बॉर्न हुए थे तब की उनके मदर की पिक्चर यहाँ पे दी है। यहाँ पे सेंटर में क्या लिखा है, हाउ ओल्ड वी आर, हमारी एज क्या हुई। उसके अकॉर्डिंग हमें एक पजल दी है, इसमें है इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, इरफान्स मदर, यहाँ पे इरफान्स नाम की लड़की है, लड़का है, उनके जो मदर है, ये लड़की है, उनके जो मदर है उनकी एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, यानी कि वो है उनकी एज से, उनकी जो एज है वो ट्वाइस है, दुगनी है, डबल है। सपोज इरफान है, उनकी एज है एक्स, इरफान की एज हम लोग सपोज करते हैं एक्स, तो उनके मदर की एज कितनी है, ट्वाइस है, तो उनके मदर की एज होगी 2x, ये एज हुई इरफान की एज एंड ये एज हुई इरफान के मदर की एज। देन क्या है, शी इज ऑल्सो 20 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो इरफान की मदर है वो 20 ईयर इरफान से ज़्यादा बड़े हैं, 20 ईयर ओल्ड है। इट मीन्स इरफान की एज है उसमें अगर हम लोग +20 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि उनके मदर की एज, लेकिन हमें उससे पहले ये एक्स है उसकी वैल्यू ढूंढनी होगी। गेस द एज ऑफ इरफान्स एंड हीज मदर, हमें यहाँ पे इरफान की एज एंड इरफान के मदर की एज क्या होगी वो ढूंढना होगा। इरफान की एज है x एंड इरफान के जो मदर है उनकी एज है 2x, इरफान की जो मदर है वो इरफान से क्या है 20 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा x + 20, ये होगा तो वो कितना होगा, जो इरफान के मॉम की एज है उतना, तो ये है इरफान की एज, इरफान की एज से जो उनकी मॉम है वो 20 ईयर ओल्डर है, तो x + 20 यानी कि 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा, 20 यहाँ पर ही रखना होगा, 2x और ये वाला जो x है उसे यहाँ पे लाना होगा। यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू है, उससे लेफ्ट साइड पे उसकी साइन है प्लस, लेकिन जब वो इक्वल टू की दूसरी ओर जाएगा तो साइन x की हो जाएगी माइनस, 2x में से हमें क्या करना है, एक x को माइनस करना है, तो क्या मिलेगा x, हमें एज कितनी लिखी हुई है 20, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 20,
तो एक्स किसकी एज थी? एक्स एज थी इरफान की। इट मीन्स इरफान की उम्र आज होगी 20 ईयर और उनके मॉम की उम्र कितनी होगी, एज कितनी होगी? 2x, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 2। इट मीन्स इरफान की जो मदर है उनकी एज होगी 40 ईयर। तो ये पजल बहुत ही इजी है। हमें क्या करना है, एज को एज एक्स अज्यूम करना है एंड देन हमें आगे पढ़ते हुए, आगे लिखते हुए बढ़ते जाना है। देन क्या है, हाउ मेनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वेर बॉर्न, यानी कि आप जब बॉर्न हुए उससे अब तक कितने फुल मून यानी कि जो मून होता है वो जब फुल होता है उससे बोलते हैं फुल मून। फुल मून को हम लोग दूसरा बोलते हैं, गुजराती लोग उसे बोलते हैं पूनम। क्या बोलते हैं? पूनम। यानी कि आपका जब बर्थ हुआ उस टाइम से अब तक कितने ऐसे फुल मून पास हुए वो आपको बताना होगा, गेस करना होगा। ईयर एवरी मंथ 1 टाइम फुल मून होता है, यानी कि आपके बर्थ से अब तक कितने मंथ हुए उसके अकॉर्डिंग आप लोग आपका आंसर दे सकते हैं। देन हमें आगे क्या दिया है, यहाँ पे नेम लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पे हमें ये जो कागज़ का टुकड़ा जैसा दिखाई दे रहा है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। आपके घर पे या फिर कहीं पर भी बेबी बॉर्न होता है तब उनका जो सर्टिफिकेट होता है उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिनको बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। आप सभी के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। हमें यहाँ पे एक बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है वो हम लोग देखते हैं। फ्रॉम नंबर 5, ये जो फॉर्म नंबर है उसका नंबर है 5। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये बर्थ सर्टिफिकेट किसने दिया है? गुजरात की गवर्नमेंट ने। बर्थ सर्टिफिकेट ऊपर लिखा होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो फिर भी उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। एंड आपके घर पे कोई दादा या दादी उनकी डेथ हो गई होगी तो भी उसका डेथ सर्टिफिकेट भी आता है, उसमें भी उनकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। दिस इज द certificate that this information is taken from the original record of birth which is in the register for the year 2002 of बालिशाना पंचायत। यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है दिस इज द सर्टिफिकेट, ये क्या है यहाँ पे? ये सर्टिफिकेट है। दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड। यहाँ पे हमें ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, ये बर्थ सर्टिफिकेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो ओरिजिनल रिकॉर्ड में से ली हुई है ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर। जो रजिस्टर था उस रजिस्टर में से बर्थ की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ली हुई है। ये बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर हुआ था 2002 में ऑफ बालिशाना पंचायत में। कहाँ पर रजिस्टर हुआ था? बालिशाना पंचायत में। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है कि आपका बर्थ कब हुआ था, आपका नेम क्या रखा आपके फैमिली मेम्बर ने, आपका सेक्स क्या है, आप फीमेल है या मेल है वो भी दिया होता है, आप कौन सी जगह पे बॉर्न हुए थे वो इन्फॉर्मेशन होती है, आपका मदर का नाम क्या है वो दिया होता है, फादर का नाम क्या हुआ वो दिया होता है, एंड आपका बर्थ कौन सी हॉस्पिटल में हुआ था वो इन्फॉर्मेशन भी कई बार बर्थ सर्टिफिकेट में दी होती है। फर्स्ट हमें यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? नेम। नेम क्या है? ये जिसका भी सर्टिफिकेट है उनका नेम है सुधा रमेश चंद्र त्रिवेदी। वो लड़की है, उनका पूरा नाम है सुधा रमेश चंद्र त्रिवेदी। उनकी सेक्स यानी कि मेल है कि फीमेल है या यूनिसेक्स है वो, तो यहाँ पे सेक्स क्या है? वो है फीमेल, यानी कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो एक लड़की है। देन क्या है? डेट ऑफ बर्थ, यानी कि वो जो लड़की है उनका बर्थ कौन सी डेट पर हुआ था, यानी कि उनका बर्थडे कौन सी डेट पर है वो डेट भी हमें दी हुई है। 2
02/05/2002, यानी कि उनका बर्थ हुआ है 2 मई 2002 में। 5 मंथ है, इट मीन्स मे है। 2 मई 2002 में उनका बर्थ हुआ है। देन है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि उनका बर्थ कौन से प्लेस पर हुआ था, तो यहाँ पे हमें दिया है कृष्णा हॉस्पिटल। ये जो लड़की है उनका बर्थ हुआ था कृष्णा हॉस्पिटल में। देन है नेम ऑफ फादर, उनके फादर का नाम क्या है, रमेश चंद्रा त्रिवेदी। देन इंफॉर्मेशन दी है नेम ऑफ मदर। नेम ऑफ मदर यानी कि ये जो लड़की है उनके मदर का नेम क्या है वो, तो उनके मदर का नेम है भारती बेन त्रिवेदी। मदर का नेम क्या है, भारती बेन त्रिवेदी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, 2/05/2002 में, यानी कि 2 मई 2002 में रजिस्ट्रेशन डेट है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जब रजिस्टर करवाया था तब उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, तो वो है 0815/02। यहाँ पे हमें एक और डेट दी है, डेट 5/8/2002। यहाँ पे कौन सी डेट दी है, 5/8/2002। सिग्नेचर ऑफ असाइंड अथॉरिटी, यानी कि वहाँ पे जो अथॉरिटी बैठती होती है, जो बर्थ सर्टिफिकेट देती है, उनकी साइन यहाँ पे आती है। तो ये तो था बर्थ सर्टिफिकेट। आपके पास किसी का बर्थ सर्टिफिकेट आ जाए तो आप उनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 2/5/2002 शो दैट सुधा वॉज बॉर्न ऑन 2nd, कौन सा मंथ है, 5 मंथ। 5 मंथ है, इट मीन्स 5th वाला मंथ है, इट मीन्स मे, यानी कि 2/5/2002 शो दैट सुधा वॉज बॉर्न ऑन 2nd May इन द ईयर 2002, यानी कि सुधा का जो बॉर्न है वो 2 मई में 2002 में हुआ था। देन क्या है, हाउ ओल्ड विल सुधा बी ऑन 2 मई 2008। सुधा का बॉर्न हुआ था 2002 में। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि सुधा 2008 में कितने ईयर की हुई होगी, तो हम लोग कैसे करेंगे, 2008 है माइनस 2006 कर लेंगे। माइनस कैसे, माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, 2008 माइनस 2002। यहाँ पे इसे तो देखना ही नहीं है, 8 में से सिर्फ 2 ईयर को निकाल दो तो क्या आंसर मिलेगा, 6। तो सुधा कितने ईयर की हुई होगी अब, 6 ईयर ओल्ड। हाउ ओल्ड विल सुधा बी ऑन 2 May 2008। सुधा 2 May 2008 में 6 ईयर की होगी। देन क्या है, हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052। वो 2052 में कितने ईयर की हुई होगी, तो हमें क्या करना होगा, 2052 माइनस 2002। यहाँ पे 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा 5। तो सुधा है वो 2052 में 50 ईयर की होगी। कितने ईयर की होगी, 50 ईयर्स। देन है, ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर ओल्ड, राइट इन नंबर, यानी कि कौन सी डेट पे वो कितने ईयर की होगी, 8 ईयर की। तो हमें क्या करना होगा, उसकी बर्थ डेट है 2/5/2002, तो उसमें प्लस 8 ईयर कर लो तो क्या आएगा, 2008 + 2 10, तो वो 2 मई 2010 में 8 ईयर्स की होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2/5/2010। ऑन व्हाट डेट, कौन से डेट पे सुधा 10 ईयर की होगी, तो हमारा आंसर आएगा 2 May 2010 में सुधा की एज होगी, कितनी होगी, 8 ईयर। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मंथ ओल्ड वर सुधा ऑन 2 August
2002। मई मंथ है 5, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कहाँ तक जाना है? अगस्त में। यहाँ पे मई में सेकेंड डेट से, मई से जून 1 मंथ, जून से जुलाई सेकेंड मंथ, जुलाई से अगस्त 3 मंथ। तो सेकेंड में से सेकेंड अगस्त तक यहाँ पे जो सुधा है उनकी एज होगी 3 मंथ्स। क्यों 3 मंथ्स हमने कहा? क्योंकि यहाँ पे ईयर सेम है, सिर्फ मंथ चेंज हुआ है, वो हुआ है अगस्त। तो हमने वो काउंट किया कि कैसे कितने मंथ हुए होंगे। देन है हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज शुदा नाउ। शुदा अभी राइट नाउ कितने ईयर की होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 चल रहा है। एंड सुधा का बर्थ हुआ था 2002 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2021 में से 2002 को माइनस कर लेंगे। 1 - 2 is not possible, so we are taking 1/10 from these two. So here comes 11. ये जो 2 है उसे कैंसल आउट करके यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1. So now 11 - 2, 11 में से 2 चला जाए तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 9. Then 1 comes over here, यहाँ पे 0, 2 - 2 0. तो ये हमें कितने ईयर मिले? We get our answer 19 year. It means right now Sudha is 19 year old. Then next question क्या है? After how many months of her birth was the certificate issued? उनका जो बर्थ हुआ था, जो शुदा थी उनका बर्थ हुआ था, उनके बर्थ के बाद कितने मंथ के बाद उनका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था? तो यहाँ पे ये जो इश्यू हुआ था सर्टिफिकेट, उसकी इंफॉर्मेशन दी है। वो कब इश्यू हुआ था? 8 मंथ में 2002 में, यानी कि मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त में, यानी कि वो कब इश्यू हुआ था? मंथ 8 में। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? 3 मंथ के बाद वो इश्यू हुआ था। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 मंथ, और हमें डेट लिखनी होगी 5/8/2002. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट? उनका जो सर्टिफिकेट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? तो ये है, वो है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 0815/02. सो अब वो आंसर इज 0815/02. देन नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट, यानी कि हमें ढूंढना है व्हेन, वेयर यू बोर्न। आपका बॉर्न कब हुआ था वो डेट यहाँ पे लिखनी है। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर, यहाँ पे आपको नेम में लिखना है। सपोज मेरा बर्थ हुआ था 27 जून 1998 में, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 27 जून 1998. देन हैव राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर, यानी कि आपको अब आपकी बर्थ डेट है वो नंबर में लिखनी है। देन नेक्स्ट क्या है? डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट? क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? सो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आप सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, एंड वो होगा ही। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो हो गई, वो देखना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आपके पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पे आपको अपने आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा। सो ये यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।